ईरान और हिजबुल्लाह एक बार फिर आमने सामने हैं। हिजबुल्लाह और ईरान दोनों एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह से बढ़ते खतरे को देखते हुए इजरायली सेना ने रविवार को लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इन हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर ड्रोन से अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, साथ ही इजराइल के 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने अपने सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लिया है। हिजबुल्लाह ने तमाम हमले उत्तरी इजराइली में किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई का भी ऐलान किया है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। साथ ही देश में 48 घंटे की इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। समाचार एजेंसी राउटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने विशेष सैन्य लक्ष्य के साथ साथ इजराइल के आयरन डोम प्लेटफॉर्म और अन्य साइटों पर हमला किया है, लेकिन पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई में कुछ समय लगेगा। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने आईडीएफ द्वारा पूर्वव्यापी हमले शुरू करने के बाद अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से बात की है। गैलेंट के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है, हमने इजराइल के लोगों के खिलाफ खतरे को विफल करने के लिए लेबनान में सटीक हमले किए हैं। हम बेरूत में घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अपने पास मौजूद सभी साधनों का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने के वजह से व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और लेबनान में होने वाली घटनाओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बाइडेन पूरी शाम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ जुड़े रहे। उनके निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अपने इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। हम इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते रहेंगे और हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, आज सुबह हमें इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह के प्लान की जानकारी मिली। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें ये खबर मिली थी कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने का प्लान बना रहा है। रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के साथ सहमति के बाद हमने आईडीएफ को खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। तब से आईडीएफ खतरे को विफल करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहा है। आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल की तरफ दागे गए हजारों रॉकेटों को नष्ट कर दिया है। इजराइल के नागरिकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आईडीएफ होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। स्थानीय इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में उत्तर में बढ़ते तनाव को देखते हुए एक अज्ञात स्थान पर एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। आईडीएफ ने बताया है कि हमें पता चला है कि हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। खैर, हिजबुल्लाह और ईरान की इस तनातनी ने, इस लड़ाई ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।